बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में लास्ट वीक कुछ जॉब्स आई थी, तो उनकी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी जो हमने वीडियो बनाई तो उसमें शोर था क्योंकि माइक ही नहीं था हमारे पास। हमारा टूर गया हुआ था एकेडमी का नॉर्दर्न एरियाज़, तो उस वक्त अपडेट्स आई थी, तो वो जो वीडियो बनाए उसमें आवाज़ का इशू था। थोड़ा सा इसे डिस्कस कर लेते हैं। आपके जो सवाल हैं वो भी कोशिश करूँगा मैं इसमें आपके एड्रेस हो जाएं। तो ये जो डिपार्टमेंट है बेटा, इसमें पहली बार ये सीट्स आई हैं NCCIA में। FIA से ही इस इदारे को अलग किया गया है। वही काम जो पहले FIA करता था साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, साइबर क्राइम के हवाले से, डिजिटल क्राइम जिसे हम कहते हैं, अब वो अलग से एक इदारा बना दिया। ये देखता है ये जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो होती हैं, ये सारे का सारा काम किसके ज़िम्मे है? NCCIA के ज़िम्मे है। तो इसमें वो बंदा आने चाहिए जो हाईली टेक्निकल हो, IT के हवाले से, जो ये सोशल मीडिया या ये जो साइबर क्राइम के हवाले से चीज़ों को समझता हो, जानता हो। देखते हैं कौन कौन सी सीट हैं, उनकी डिटेल किस तरह से है। एक ज़बरदस्त जॉब है, पैकेज बहुत अच्छे है। फेडरल का इदारा है, इसके पैकेज वो इक्वल हैं FIA के, जैसे FIA वालों के हैं। परमानेंट जॉब है ये, फर्स्ट डे से इसमें पहले 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, ऑटोमेटिकली ये परमानेंट हो जाता है। कोई इसमें इशू की नहीं है इस तरह का। इसमें कुछ यूनिफॉर्म जॉब हैं, कुछ नॉन यूनिफॉर्म भी हैं, अभी डिस्कस करेंगे हम। और इसी तरह से बाकी सीट्स के बारे में भी हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास सब इंस्पेक्टर की सीट है बेटा। सब इंस्पेक्टर्स के लिए आपको बताया 14 है, नंबर ऑफ़ सीट 48 हैं, मेरिट पे 4 सीट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं मेरिट की 4 सीटों में। पंजाब वाले भी, सिंध वाले भी, KP वाले, बलूचिस्तान वाले, फटा वाले, JK और GP वाले सारे कर सकते हैं। कोई इसमें प्रोविंस की कैद नहीं है। मतलब टॉप के जो मेरिट वाले होंगे वो इसमें आ जाएंगे मेरिट में। ओके, उसके बाद फिर बाकी जो लोग होंगे उनके प्रोविंस वाइज मेरिट बनेगा। प्रोविंस वाइज नंबर ऑफ सीट्स पंजाब की ज़्यादा है, 20 हैं, सिंध की 8 है, KP की 5 है, बलूचिस्तान के 3 है, फाटा की 1 है, AJ के 1 है, GB की 1 है। एज लिमिट 18 से 25 साल लिखा हुआ है। इस 25 को आप 30 समझे, 25 को आप 30 साल समझे, क्योंकि 5 साल के जर्नल एज रिलैक्सेशन है, एंड पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो वो सब के लिए है। उसके लिए उसे अवेल करने के लिए अलग से कोई खाना नहीं है, आप जस्ट अप्लाई कर दें बस। 3 साल से कम अगर आपकी एज है तो आप जस्ट अप्लाई कर दें, हो जाएगा। अब इसके एजुकेशन का इशू आ रहा है थोड़ा सा। अब जो यहाँ लिखा गया है, ये जो लिखा हुआ है, जिस अंदाज में ये लिखा गया है, उसके मुताबिक तो हर वो बंदा ही एलिजिबल है जिसने 4 साल डिग्री की हुई है। लेकिन मेरा एनालिसिस इसमें ये है, या तो उन्हें लिखने में, प्रिंट करने में कोई मिस्टेक हुई है, या फिर इसकी उन्हें क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। अभी जो अप्लाई हो रहा है वो सिर्फ इन्हीं डिग्री वालों का अप्लाई हो रहा है जो यहाँ मेंशन की गई है। मेरा एनालिसिस भी यही है कि इस पे यही डिग्री वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ मेंशन की गई, क्योंकि ये इनका काम ही यही है। इन्हीं डिग्री के लोग समझते हैं ये जो फ्रॉड होता है ऑनलाइन या टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं। एक सिंपल BA वाले को समझने में, ट्रेनिंग में कई साल गुजर जाएंगे। ठीक हो गया। अभी उन्होंने लिखा क्या, देखिए, 2nd क्लास ग्रेड C बैचलर डिग्री स्लैश लगा दिया आगे। स्लैश का मतलब होता है या ये या ये। जब स्लैश लगा दिया तो बात ये ख़त्म हो गई है। 2nd क्लास ग्रेड C बैचलर डिग्री। मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बता रहा, मैं सिर्फ से ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि सारे एलिजिबल हैं। या तो ये वाले लोग इसमें तो सारे आ जाते हैं, या फिर दूसरे वाले लोग। दूसरे वाले कौन से हैं? पोस्ट इंटरमीडिएट एसोसिएट डिग्री जिसने की हुई, इंटरमीडिएट के बाद वाली जो डिग्री होती है।
और BS 4 ईयर डिग्री इन कंप्यूटर। अगर ये सारे एलिजिबल होते तो फिर ये डिग्री मेंशन करने की जरूरत नहीं थी। ये एनालिसिस है मेरा। अगर हर डिग्री वाला एलिजिबल होता, केमिस्ट्री वाला भी, पाक स्टडी वाला भी, इकोनॉमिक्स वाला भी, फिर क्या जरूरत थी भाई ये डिग्री मेंशन करने की। लिख देते जिस तरह इन्होंने आगे चल के लिखा है ASI में। ASI में क्या लिखा है इन्होंने? 2nd क्लास ग्रेड C बैचलर डिग्री BA BS पोस्ट डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से की हुई है। इसमें सारे एलिजिबल हैं ASI के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ डिग्री मेंशन नहीं की गई है। तो मेरा एनालिसिस ये है कि आप इस वर्ल्ड रैंक पे ना जाएं, या जो डिग्री मेंशन की गई है वो ही इस पे एलिजिबल है। बाकी भी लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर लें। मैक्सिमम फीस चाहे होगी, बस कम से कम एक्सपीरियंस तो होगा। कोई कल को अफसोस तो नहीं रहेगा आपको कि हाँ यार काश मैं उस वक्त कर देता। हो सकता है बाद में कंसीडर कर लें। ठीक हो गया। एजुकेशन के हवाले से आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब आपके आगे मर्जी है। आगे चलते हैं। इसके लिए हाइट है मेल के लिए 5 फुट 6 इंच मुनासिब हाइट है। फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा रखी है इन्होंने। 5 फुट 4 इंच हाइट फीमेल की बहुत कम होती है। 5 फुट 2 इंच होती है मैक्सिमम लोगों की। गिर जाते की है मेरे ख्याल से। अब कर दी है तो क्या करें, हमारे कहने से वो कम तो नहीं करेंगे ना। तो एलिजिबिलिटी जो है 5 फुट 4 इंच ही है। मेल के लिए चेस्ट की मेजरमेंट 33 से 34.5 के दरमियान में, मतलब 33 ऐसे नॉर्मल पोजीशन में होनी चाहिए, लाजमी है। वापस से सांस फुलाते हैं तब 34.5, मतलब 1.5 इंच का उसमें जो फुलाव है, खिंचाव जो है वो होना चाहिए। ये ज़रूरी है। चेस्ट तो आप कर लेते हैं, थोड़ी सी खुराक खा लें, 15 दिन में 20 दिन में आपका हो जाएगा। ठीक है। हाइट का असल में इशू है, हाइट पे थोड़ा सा देखें। उसके बाद इसका पहले ये रनिंग और फिजिकल होगा आपका। उसके बाद जाके आपका रिटर्न का टेस्ट होगा। बताता हूँ रिटर्न का सिलेबस भी, और बाकी इसका इम्तिहान कैसे होना है, कौन लेगा, वो भी डिस्कस करते हैं आगे चल के। लेकिन हम पहले सीट्स को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट टेक्निकल असिस्टेंट के लिए इनका भी 14 है। इनकी 15 सीटें हैं। इसमें भी सेम वही एजुकेशन लिखी हुई है, इन्होंने डिग्री मेंशन की हुई है। साथ में लिखा हुआ 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी चाहिए। मतलब डिग्री के बाद 3 साल आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी चाहिए। अभी आगे क्लियर करेंगे कि किस तरह का एक्सपीरियंस चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट की बात कर रहे हैं वो। तो आगे हमारे पास असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सीटें हैं। ऑलरेडी मैंने बता दिया एजुकेशन के बारे में। नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो 36 हैं। मेरिट टॉप मेरिट पे 3 है, फिर पंजाब की 15 है, सिंध की 5 है, KPK की 3 है, बलूचिस्तान की 2 है, एक्सफाटा की 1 है, AJK की 1 है। तो GB वाले सिर्फ ये मेरिट वाली में कर सकते हैं। ठीक हो गया। 18 से 30 साल है इसकी भी एज लिमिट। 5 साल के जनरल एज रिलैक्सेशन को साथ में शामिल करें तो एजुकेशन इसके लिए 14 ईयर एजुकेशन मिनिमम चाहिए। मिनिमम 14-16 ईयर है तब भी ठीक है, क्योंकि इसमें मेंशन किया गया है 2nd क्लास ग्रेड C बैचलर डिग्री BA किया हुआ है, BS किया हुआ है, या पोस्ट इंटर एसोसिएट डिग्री की हुई है तो भी ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से सारे एलिजिबल हैं इसमें। ओके। कांस्टेबल की सीटें 174, इस पर भी अप्लाई करना चाहिए। ये ना देखा करें छोटी सीट है बड़ी सीट है, अभी आपको सीट चाहिए। छोटी बड़ी है बाद में चल के देख लीजिए, अभी आपको सीट चाहिए। ठीक है। तो मेरिट में ओपन मेरिट में मतलब जनरल जो सीट्स हैं वो 14 हैं। 74 पंजाब की हैं, सिंध की हमारे पास हो जाएंगे 28, KPK की 17, बलूचिस्तान की 9, एक्सफाटा की 4, AJK 3, GB की 2। इसमें भी एज लिमिट वही 30 साल है, 18 से 30 साल। मैट्रिक की डिग्री अगर आपने की हुई है तो आप इसमें भी एलिजिबल हैं। हाइट वही 5 फुट 6 इंच है, ASI के लिए भी और कांस्टेबल के लिए भी और सब इंस्पेक्टर के लिए भी। मेल के लिए 5 फुट 6 इंच, फीमेल के लिए 5 फुट 4 इंच। चेस्ट 33 से 33 से 34.5 के दरमियान में चेस्ट भी चाहिए मेल के लिए। फीमेल के लिए चेस्ट नहीं होती। इनकी रनिंग होगी। सब इंस्पेक्टर, ASI, कांस्टेबल और कांस्टेबल ड्राइवर जो है इनकी रनिंग फिजिकल टेस्ट होगा पहले, फिर जाके इनका रिटर्न पे एग्जाम होगा। ठीक हो गया। इस तरह से कांस्टेबल ड्राइवर की सीटें हैं 64, वो 18 से 30 साल। इसमें क्या चाहिए जी 2nd क्लास
मैट्रिक चाहिए, साथ में लाइसेंस चाहिए, मोटरसाइकिल या एलटीवी लाइसेंस फ्रॉम एनी लाइसेंस अथॉरिटी इन पाकिस्तान, ड्राइविंग कैपेबल ऑफ ड्राइविंग कार, लाइट व्हीकल्स, नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। ये हो गया। इसी तरह से हमारे पास कुछ सीटें क्लर्क की भी, स्टेनोटाइपिस्ट की 8 सीटें हैं और अपर डिवीज़न क्लर्क। यूडीसी की 6 सीटें हैं, इसके अंदर 18 से 30 साल एज लिमिट है। इंटरमीडिएट चाहिए और साथ में द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू अंडरटेकिंग 3 वीक ऑफ आईटी कोर्स ट्रेनिंग। अच्छा, ये कुछ नहीं है, सब भूल जाएं अभी आप ये देखिए, सब भूल जाएं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये बाद में करना, सिलेक्शन के बाद आपको ये करना होगा। जो रिकमेंड हो जाएंगे वो 3 वीक का बेसिक आईटी का कोर्स करना होगा। अभी मतलब ये है कि अपर डिवीज़न क्लर्क की जो सीट है उस पर आपके अप्लाई के लिए जो शर्त है वो इंटरमीडिएट का होना ज़रूरी है। FA FSC आपने की हुई है, ICS किया हुआ है, तो आप इस पर एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल से कम एज है तो। समझ आ गई बात आपको? तो ये थी जी सीटों की डिवीज़न और इसके हवाले से। अब इसके अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 7 सितंबर है। 7 सितंबर इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। 2000 का चालान है। हर सीट पे अलग अलग से अप्लाई करना होगा और अलग अलग से ही चालान पे करना होगा। ठीक हो गया। और फिजिकल टेस्ट होगा। 7 मिनट के अंदर आपने 1.6 किलोमीटर करना है। 1 मील जो है रनिंग है 7 मिनट में मेल के लिए, और फीमेल के लिए 10 मिनट में। 10 मिनट में तो आराम से हो जाएगा। फीमेल तो कर लेंगी, लेकिन फीमेल रनिंग नहीं करती, इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल होता है उनके लिए। तो ये 7 मिनट थोड़े हैं, लेकिन हैं तो इसी में करना होगा। तो अपनी प्रैक्टिस करें। रनिंग में मेरा मशवरा ये है कि आज से शुरू कर दें और पहले दिन 1.6 किलोमीटर ना रनिंग करें। 700-800 मीटर करें, 1000 मीटर तक करें। टाइम को कम करें। 1000 मीटर की रनिंग अगर आप कर लेते हैं 3 मिनट में, फिर आपकी रनिंग क्लियर है। टाइम कम करें, 1000 मीटर बाकी है बस। फिर से 1100 कर लेना, फिर 1200 कर लेना, 1300-1400 मीटर तक करें बस। 1.6 किलोमीटर तक ना जाएं, वो आखिरी दिन चले जाना। टाइम कम करें, टाइम बचाएं, जितना बचाओ इसमें सेव कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। जो टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा। आपका जो टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT जिसे हम कहते हैं। तो इसके अंदर ये, अच्छा इसमें उसके लिए पूछ रहे हैं बच्चे कि जिसका जो सेंटर होगा फिजिकल का वो सिर्फ इस्लामाबाद होगा। ऐसा नहीं है बेटा, मेरे ख्याल से जो सेंटर इसमें आपको बताए गए होंगे इम्तिहान के, जो आप सिलेक्ट करेंगे वहीं पे होगा, वहाँ पे नहीं होगा तो आपके करीब तरीन सेंटर होगा। मिसाल के तौर पे मुल्तान में एक सेंटर हो सकता है, लाहौर में हो सकता है, पिंडी में हो सकता है, कराची में हो सकता है, इसी तरह से कोयटा में हो सकता है, पेशावर में हो सकता है, GB में हो सकता है, कश्मीर के किसी सिटी में हो सकता है। तो सेंटर बनाएंगे एक से ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि सबको इस्लामाबाद बुलाएंगे। अगर इस तरह से कर रहे हैं तो इंतहाई 3rd क्लास डिसीजन है ये, इस्लामाबाद बुलाने वाला। अगर ये काम कर रहे हैं तो कंट्रोल नहीं होगा इनसे। वहाँ पे दूसरा, भाई इतनी दूर लोग आएंगे ट्रैवलिंग करके, कराची से एक बच्चे ने आना है, वहाँ यहाँ पता लगे जी आपने उस रनिंग से निकाल दिया, उसकी तो सारी मेहनत ज़ाया हो गई। इतनी दूर आने की, इतने कास्ट पैसे खर्च करने की। गरीब बंदा जो जॉब के लिए कोशिश कर रहा है वो किधर से लेके आए 15-20 हज़ार रुपये सिर्फ रनिंग के लिए? आगे बाकी प्रोसेस दे बाद में ही है। तो ये मेरा एनालिसिस ये है कि ये बनाएंगे सेंटर। ठीक है, जो भी आप सेंटर सेलेक्ट करेंगे वहीं पे आपका होगा। चलें आगे चलते हैं। उसके बाद इसमें क्या रह गया जो आपको बताने वाला? हाँ, गवर्नमेंट जो मुलाजमीन हैं उनके लिए। गवर्नमेंट मुलाजमीन में ये है कि बेटा इसमें गवर्नमेंट का जो मुलाजमीन है, जो किसी प्रॉपर डिपार्टमेंट का हिस्सा होते हैं, उनका असूल ये है, जनरल मैं आपको बता रहा हूँ, कि उनकी जो एज है, जिस डेट को उन्होंने सर्विस को ज्वाइन किया था, जो उनकी एज उस वक्त थी वही काउंट होगी। मिसाल के तौर पे एक बच्चे ने ज्वाइन किया था सर्विस को, 27 साल उसकी एज हो गई थी। कितने साल? 27 साल। अब वो हो गया 35 साल का। अब वो किसी जगह पे अप्लाई करना चाहता है, तो उसकी जब अप्लाई करेगा तो उसकी टोटल एज में से वो सर्विस निकाल देंगे, वही एज बचेगी डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाली, तो वही एज 27 साल उसकी काउंट होगी। ठीक हो गया। तो ये असूल होता है गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए।
अब इसमें कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं फोर्सेस में, वो नहीं देते ये वाले रिलैक्सेशन मुलाजमीन को भी। जैसे सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस में, वो जो बेल्ट फोर्स है तो वहाँ पे 25 का मतलब 25 साल है, चाहे आप सर्विस में हैं चाहे आप नहीं हैं। बेल्ट फोर्सेज में वैसे नहीं होती है, ठीक हो गया। उसके अलावा हर जगह होती है। अच्छा, इसमें बता दिया गया लोअर एज लिमिट में भी कोई जो है ना जी रिलैक्सेशन नहीं है, लोअर में भी अपर में भी कहीं पे भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका जो अप्लाई होगा किधर होगा जी, ज़रा देखें। अप्लाई जो होगा वो होगा जी नेशनल पुलिस फाउंडेशन, नेशनल पुलिस फाउंडेशन की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई होगा जी, NPF, ठीक है। और इसे कहें आप देखें www.npftas.pk, यहाँ पे जाके लिखेंगे, गूगल पे जाके वो खुल जाएगा, वहाँ जाके अप्लाई करें, ठीक हो गया। और आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी, आपका जो एग्ज़ाम है वो यही लेंगे जिस तरह से FIA वाले का पहले एग्ज़ाम हुआ, जिस तरीक़ाकार से कंप्यूटर बेस्ड सिलेबस भी वही है सेम, तो इनका भी वैसे ही एग्ज़ाम होगा, वही सिलेबस से एग्ज़ाम का तरीक़ाकार भी वही होगा। जिन लोगों ने तैयारी की थी, नहीं हुए थे पिछले बैच में FIA वाले में, वो इंशाल्लाह इधर हो जाएंगे। इसमें एक सवाल और जो बच्चों का है कि जी सर ये तो सीटें बिक जाती हैं, हमने तैयारी की, इतना मुश्किल पेपर बना दिया, वैसे जिस तरह से उन्होंने पेपर बनाया तो क्वेश्चन मार्क तो बनते हैं आपके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर चीज़ जो है जी पाकिस्तान में परफेक्ट है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारे की सारी सीटें बिक जाती हैं। ये नॉन कमीशन जॉब है ना, कमीशन वाले पे तो कोई सवाल नहीं, इसीलिए मैं अक्सर आपको कहता हूँ यार कमीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करें, मेरिट पे सीट आपको उधर से मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जी ये सीटें भी मेरिट पे नहीं होंगी, हो सकता है 2-4 सीटें चली जाएं, लेकिन पिछले ब्याज में हमारे बच्चे हुए, मेरिट पे हुए। मैं जानता हूँ उनकी कोई सिफारिश नहीं है, गरीब लोग हैं बेचारे, हो गए रिकमेंड। आपके साथ सक्सेस स्टोरी हमने शेयर की है। अगर आप ये सोच के अप्लाई ही नहीं करेंगे कि यार पता नहीं मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा, सीटें बिक जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर आप सारी ज़िंदगी बैठे रहेंगे। आपका यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पे होना चाहिए कि अगर एक सीट भी इनमें से मेरिट पे हुई तो वो बंदा मैं होऊंगा। इस लेवल पे अपनी मेहनत करें। और जब तक आप अप्लाई नहीं, हो सकता है आपका रिस्क अल्लाह पाक ने इस डिपार्टमेंट में लिखा हो, और अगर अप्लाई ही ना करें आप फिर बैठे रहेंगे। अप्लाई करना शर्त है, मैदान में उतरना शर्त है, हार जीत फिर आगे देखी जाएगी। तो अप्लाई ज़रूर करें, सबको मैं कहूँगा तैयारी भी करें, अपनी तैयारी करके जाएं। वो तैयारी अगर खुदा न खास्ता आपके यहाँ काम नहीं आई तो किसी और इम्तिहान में आ जाएगी काम। इल्म कभी भी आपका नुकसान नहीं करता, आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा दे जाएगा। तो तैयारी करें, और कोई रास्ता जब नहीं है तो फिर यही रास्ता है। हाँ, और ऑप्शन आपके पास है तो ज़रूर अवेल करें, इसके अलावा, तैयारी के अलावा, ठीक है। मतलब अगर आप बिज़नेस करना चाहें तो करें, कौन रोकता है आपको। कोई स्किल है तो उसे भी अवेल करें, बाहर जा सकते हैं बाहर चले जाएं। जब ये सारे ऑप्शन आपके पास नहीं है तो फिर यही ऑप्शन है तैयारी वाला। तैयारी करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर सरखुरू करेंगे। तो कोशिश की मैंने, मोस्टली क्वेश्चन आपके एड्रेस हो गए इसमें। फिर भी कोई सवाल रह गया तो कमेंट्स में जाके अपना सवाल लिखेंगे, हम इंशाअल्लाह एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।